दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी में मतभेद होना कोई नई बात नहीं है। हर घर में तकरार होती है, लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि ऐसे झगड़े कई मामलों में खतरनाक मोड़ ले रहे हैं। रिश्तों में संवाद की कमी है, शक और गुस्सा जब हावी हो जाता है तो वही घर अपराध की जगह बन जाता है। हाल के महीनों में मुस्कान जैसे मामलों ने ये साफ कर दिया है कि घरेलू रिश्तों के भीतर छिपा तनाव किसी हद तक जा सकता है। संबल का ये मामला एक नया मामला संबल से जो निकल कर आया है, ये इसी बदलते हुए सामाजिक पैटर्न की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। संबल जिले के चंदौसी इलाके में जब सड़क किनारे एक लावारिस बैग मिला तो शुरुआत में किसी ने यह नहीं सोचा था कि मामला इतना ज्यादा गंभीर होगा। पुलिस ने जब जांच की तो ये पता चला कि एक व्यक्ति का शव है जिसकी पहचान आसान नहीं थी, लेकिन हाथ पर गुदा हुआ राहुल नाम इस केस का सबसे बड़ा सुराग बना। इसी एक चीज ने पूरे मामले को गुमशुदगी से हत्या की जांच में बदल दिया। पुलिस ने जब गुमशुदगी रिकॉर्ड खंगाले तो सामने आया कि कुछ दिन पहले एक महिला ने अपने पति राहुल के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये महिला राहुल की पत्नी रूबी थी। जब पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने शव को पहचानने से साफ इनकार कर दिया और यहीं से जांच अधिकारियों को शक हुआ, क्योंकि पत्नी के बयान और परिस्थितियों के बीच तालमेल बिल्कुल नहीं बैठ रहा था। पूछताछ जब आगे बढ़ी तो सामने आया कि रूबी का एक युवक गौरव के साथ करीबी संबंध था। मोबाइल रिकॉर्ड और बातचीत से ये बात और ज्यादा साफ होने लगी कि कोई पहला मामला नहीं था। यहाँ शादीशुदा रिश्ते में तीसरे व्यक्ति की एंट्री ने हालात बिगाड़े। ऐसे मामलों में अक्सर झगड़े बढ़ते हैं। हमने पहले भी देखा कि ऐसे सोनम रघुवंशी और जो मुस्कान वाला जो कांड था, सभी ने देखा है किस प्रकार की घटनाएं समाज में आज के समय में हो रही है। डर और बदनामी की आशंका होती है, फैसलों को और ज्यादा ये झगड़े खतरनाक बना देते हैं। अब जांच में जब ये जांच आगे बढ़ाई गई तो ये भी सामने आया कि राहुल ने अपनी पत्नी को उस युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। इसके बाद घर में तनाव और विवाद लगातार बढ़ता गया। यहीं पर एक अहम मोड़ आता है जहां पर समस्या सुलझाने की जगह उसे हमेशा के लिए खत्म करने की सोच जन्म लेती है। कई मामलों में यही सोच अपराध की जड़ बनती है। पुलिस के मुताबिक ये कोई अचानक हुआ गुस्से का मामला नहीं था, बल्कि सबूत छिपाने और खुद को बचाने की कोशिश भी की गई। पत्नी द्वारा थाने जाकर गुमशुदगी दर्ज कराना भी इसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। हालांकि तकनीकी जांच और साक्ष्यों के सामने ये योजना ज्यादा देर टिक नहीं सकी। इस पूरे मामले का सबसे खतरनाक पहलू मृतक की नाबालिग बेटी से जुड़ा हुआ है। बच्ची के बयान से ये सामने आया कि घर में बाहरी लोगों का आना जाना लगातार था और बच्चों को अक्सर बहाने से अलग भेज दिया जाता था। ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को उठाना पड़ता है, जो कि बिना किसी गलती के जिंदगी भर का एक मानसिक बोझ लेकर अपने साथ चलते हैं। मुस्कान जैसे पुराने मामलों में भी यही देखा गया कि अपराध के बाद बच्चे सबसे बड़े पीड़ित बनते हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामला अदालत में। कानून अपना काम करेगा, लेकिन सवाल सिर्फ सजा का नहीं, सवाल ये है कि आखिर क्यों शादीशुदा रिश्तों में हालात इस हद तक पहुंच रहे हैं। ये मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है कि अगर रिश्तों को समय रहते संभाला नहीं गया तो उसका अंजाम कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।